ये देखना क्वेश्चन नंबर 14 देखना। ए का वैल्यू दिया ये, बी का वैल्यू दिया ये। ज्ञात करना है ए बी, बी ए और 2b। तीन चीजें हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज डी का। क्वेश्चन नंबर 14 क्या क्या चीजें दिया है पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। गिवन ए इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। कॉमा बी इक्वल टू हमारा दिया हुआ है x1 y1 z1, ठीक। x2 y2 और z2, x3 y3 z3, ये हमको b इक्वल टू दिया हुआ है। क्लियर इतना, ठीक है। अब हमको निकालना है, सबसे पहले ए बी निकालना है, तो ए बी निकाल देते हैं। वैल्यू ऑफ ए बी, वैल्यू ऑफ ए बी, मैं ए को रख दिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। और यहाँ पे बी का वैल्यू रख दिया मैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। क्लियर इतना, ठीक है। अब ए बी इक्वल टू कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई पता ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस 0 इंटू x3। क्लियर। अभी क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ, अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू y1 प्लस 0 इंटू y2 प्लस 0 इंटू y3। क्लियर है ना। फिर वैसे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 2 इंटू z1 प्लस 0 इंटू z2 प्लस 0 इंटू z3। ठीक है। अगर इसको मैं हटाऊं तो क्लियर दिख रहा है, हाथ का अंधेरा आ रहा है, कोई बात नहीं। चलो, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम हो गया। अब हमारा बचा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू x2 0 इंटू x2 प्लस 2 इंटू x2 2 इंटू x2 प्लस प्लस आएगा ना यहाँ पे साइन, प्लस 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 प्लस, ठीक है। 0 इंटू x3 0 इंटू x3, ठीक है। फिर ऐसे सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू y1 0 इंटू y1 प्लस 2 इंटू y2 2 इंटू y2 प्लस 0 इंटू y3। क्लियर। फिर 0 2 0 तो 0 इंटू z1 z1 z2 z3 2 इंटू z2 z2 प्लस 0 इंटू z3, ठीक है। फिर 0 इंटू x1 आप लोग एक लाइन छोड़ के लिख देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्लियर दिखेगा। चलो मैं अगले पॉइंट में बताऊंगा कैसे। 0 इंटू x1, अभी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू x1 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस 2 इंटू x3, ठीक है। फिर 0 इंटू y1 प्लस 0 इंटू y2 प्लस 2 इंटू y3। फिर 0 इंटू z1 प्लस 0 इंटू z2 प्लस 2 इंटू z3 ए बी इक्वल टू
2 का x1 से करें तो 2x1 प्लस 0 का x2 करेंगे तो 0, 0 का x3 से करेंगे तो 0, वैसे ही है ना। 2 का y1 से करें तो 2y1 प्लस 0 का y2 से करेंगे तो 0, 0 का y3 से करेंगे तो 0। क्लियर। 2 का z1 से करें तो 2z1 प्लस 0 का z2 से करें तो 0, 0 का z3 से करें तो 0। फिर 0 इंटू x2 0, 2x2 हो जाएगा, ये हो गया 2x2, 0 से करें तो 0 हो गया, 0 का y1 से करें तो 0, 2y2 हो जाएगा ये 2y2 प्लस 0 का y3 से 0, 0 z1, 2 इंटू z2, 0 इंटू z3 0। वैसे इसका भी 0 प्लस 0 2x3, इसका भी पूरा 0, 0 2y3, 0 2y3, 0 प्लस 0 2z3। क्लियर, इतना समझ में आया। अभी हमारा ए बी का आंसर आ गया। अब 2x1 0 0 तो आ जाएगा 2x1, 0 0 2x2 हो जाएगा 2x2, 0 0 हटा दो, सीधा लिख दो 2x3। सेम ऐसे 2y1, 2y2, 2y3, बेसिक 2z1, 2z2, 2z3। ठीक है, ये आ गया हमारा ए बी का आंसर। क्लियर इतना। चलिए उसके बाद हम लोग को निकालना है ए बी के बाद बी ए निकालना है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ बी ए, बी ए मतलब बी का वैल्यू डाल दो। बी का वैल्यू है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। ठीक है, बी का वैल्यू आ गया। अब इसमें ए का वैल्यू 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, मैं एक लाइन करके दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लेना। फिर बी ए इक्वल टू बी ए, ये बी का वैल्यू, ये ए का वैल्यू इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये बी का वैल्यू हो गया और ये ए का वैल्यू है। ठीक है, तो तभी क्या निकलेगा हमारा बी ए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x1 इंटू 2, x1 इंटू 2 प्लस y1 इंटू 0, y1 इंटू 0 प्लस z1 इंटू 0, z1 इंटू 0। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम x1 इंटू 0, x1 इंटू 0 प्लस y1 इंटू 2, y1 इंटू 2 प्लस z1 इंटू 0, z1 इंटू 0। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कंप्लीट। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम x1 इंटू 0 प्लस y1 इंटू 0 प्लस z1 इंटू 2, z1 इंटू 2। ठीक है, फर्स्ट रो का तीनों कॉलम से हो गया। अब ऐसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम x2 इंटू 0, x2 इंटू 2 है, सॉरी ना, x2 इंटू 2 प्लस y2 इंटू 0, y2 इंटू 0 प्लस z2 इंटू 0। फिर x2 इंटू 0, y2 इंटू 2 प्लस y2 इंटू 2, z2 इंटू 0 प्लस z2 इंटू 0। इसके तीन बना लेना आप लोग। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ बी ए इक्वल टू, ठीक है, इधर आ जाएगा आपका ये, फिर ये बी ए का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बन जाएगा। क्लियर। अब मेरा ए बी निकल गया, बी ए निकल जाएगा 2b। 2b कैसे निकालते हैं, हम लोग एक्सरसाइज सी में पढ़े हैं, ऐसा निकालना है ना। 2b मतलब 2 को सामने रख दो और b का वैल्यू डाल दो। ठीक है, x1, b का वैल्यू क्या है x1, x2, x3, ये हो जाएगा y1, y2, y3, z1, z2,
Z3। इसका है 2b का वैल्यू, है ना, ये 2 का वैल्यू और ये b का वैल्यू, बस मल्टीप्लाई कर दो। 2b इक्वल टू, बस सबको दो 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 से मल्टीप्लाई कर दो। 2x1 क्या हो जाएगा, 2x1, 2x2, 2x3, y वाला 2y1, 2y2, 2y3, 2z1, 2z2, 2z3। ठीक है, मतलब इसका मान दिख रहा है, इसका मान भी वही आएगा, इसका मान भी वही है। मतलब क्या सिद्ध कीजिए कि तीनों का मान इक्वल है? हाँ इक्वल है। अतः हैंस, इंग्लिश में हैंस लिख देना, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू 2b बराबर है प्रूव्ड है। ठीक है, सिद्ध हो गया, क्लियर।